ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं, या स्वयं की उन्नति करना है, उसके लिए हम क्या धारणा करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हर एक चाहता है मैं अपनी उन्नति करूं, मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं, मुझे जीवन में सुख और शांति मिल सके, सब चाहते हैं ना। लेकिन उसके लिए हम क्या धारणा करें जो हम सुख के अनुभव कर सकते हैं, शांति की अनुभूति कर सकते हैं, अपनी उन्नति कर सकेंगे, अपनी कमजोरी पर जीत प्राप्त कर सकेंगे। उसके लिए 6-7 धारणा है। अगर 6-7 धारणाएं आप करेंगे तब ये अनुभव कर सकेंगे। तो सबसे पहली धारणा है, अगर मुझे सुख का अनुभव करना है, स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए आत्म अभिमानी बनने की धारणा करनी जरूरी। जब तक हम आत्म अभिमानी नहीं हैं, तब तक शक्तिशाली नहीं बन सकते। क्योंकि बाबा से शक्ति खींचने का आधार है आत्म अभिमानी स्थिति। मुझे लगता है आज की भी मुरली में कौन सी मेहनत करनी है ना। अपने आइज को, क्रिमिनल आई को सिविल बनाने के लिए, और उसके लिए बाबा ने कहा कि आत्मा समझने का अभ्यास करो, सभी को आत्मा रूप में देखो। मुझे लगता है रोज की मुरली आप उठा करके देखेंगे, बाबा ये आत्मा के ऊपर बहुत समझाते हैं। क्योंकि आत्मा का लेसन इस ज्ञान मार्ग में, ब्रह्मा कुमारीज में बहुत महत्व का लेसन है। इसके बिना परमात्मा से मंगल मिलन नहीं मना सकते। जब तक हम आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक हमारे अंदर दैवी गुण और दैवी संस्कार नहीं आ सकते। ये हमारे अंदर आसुरी संस्कार, काम के, क्रोध के, लोभ के, लालच के, ये क्यों आए? क्योंकि हमारे अंदर पहले देहाभिमान आया, और देह बात अभिमान आने से विकार आए, और विकार आए इसलिए हम दुखी हो गए, अशांत हो गए। अब दुनिया का हर इंसान चाहता है मैं सुखी बनूं, उसके लिए साधन अपनाता है, गाड़ी लेता है, उसे सुख थोड़ी मिलेगा। जब तक वो परमात्मा का ध्यान नहीं लगाएंगे, आत्मा अभिमान नहीं हुए। इसके लिए कई तो भक्ति करना शुरू करते हैं, लेकिन भक्ति तो करते हैं, लेकिन वह आत्म अभिमानी स्थिति, तो भक्ति करने के बाद भी सुख मिला ही नहीं। आज दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, दुनिया के ग्रंथ इकट्ठे करो, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं। दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही गया, अशांति बढ़ती गई। आखिर भगवान को आना पड़ा। और भक्ति भी क्यों करते हैं? सुख और शांति के लिए। लेकिन आजकल का भक्ति का रूप भी बदल गया। मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, मेरा बिजनेस अच्छा चले, सुख शांति की नहीं कामना, लोभ लालच वाली कामना, इसमें भी लालच आ गया। आखिर भक्ति करते करते नीचे उतरते गए, आखिर भगवान को आना पड़ा। और भगवान ने आकर के पहले ही दिन क्या बताया, बच्चे तुम एक आत्मा हो। इसी एक लेसन से हमारी सारी दुनिया बदल गई। लेकिन हमने पहले दिन केवल सुना मैं आत्मा हूं। केवल सुनने से सुख शांति नहीं मिलेगी, वो हमें करना पड़ेगा, आत्म अभिमानी अनुभव करना पड़ेगा। जब तक हम आत्म अभिमानी नहीं है, सुख शांति नहीं मिलेगी, शक्ति नहीं मिलेगी। एक बड़ा सा चुंबक है, उसके सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक अच्छा है। लेकिन लोहे के टुकड़े, वो चुंबक के सामने लोहे के टुकड़ों को, एक बड़ा सा कपड़ा ले लो, बहुत बड़ा कपड़ा, कपड़े का थानी ले लो, और उसके अंदर लपेट 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 करके गांठ बांध करके रख दो।
खींचेगा? चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने उस टुकड़ों को कहां डाला है? कपड़े के अंदर। इसी तरह परमात्मा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है। उसके सामने हम देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, कैसे खींचेगा वो? इसलिए वो कहता आत्म अभिमानी होकर के बैठो, इस कपड़े को भूल जाओ। जिसको ही दुनिया में भक्ति मार्ग में कहते हैं घर का त्याग करो, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। घर कौन सा? लौकिक घर नहीं, ये शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल जाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन लोगों ने घर छोड़कर जंगल में गए, इसको तो छोड़ा, भूला ही नहीं। कहते हैं चप्पल बाहर उतर करके मंदिर में जाओ, तब भगवान का दर्शन होगा। चप्पल बोला, वो चप्पल नहीं, ये चप्पल है। ये चमड़ी की चप्पल को भूलो और फिर उसके पास जाओ। सारे ज्ञान का सारा आत्माभिमानी बनना। जब सतयुग था इस दुनिया में, कब था? जब सभी लोग आत्माभिमानी थे, तब क्या था? सतयुग था। ये सतयुग का कलयुग क्यों बना? सब देहभान में आए, इसीलिए सतयुग का क्या हो गया? अब ये कलयुग का सतयुग बनेगा, कब बनेगा? सब आत्माभिमानी बनेंगे तब। सब तो नहीं बनेंगे, और जो बनेंगे उतने ही ग्रुप सतयुग में जाएंगे। इसलिए अगर मुझे शक्तिशाली बनना है तो कौन सा लेसन पक्का करना है? आत्मा का लेसन पक्का करना है। आत्मा के स्वरूप में रहने वाला रात को सोया है, उसका योग लगा हुआ है। रास्ते में चल रहा है, उसका योग लगा हुआ है। आंखें खुली है, उसको दिखाई नहीं पड़ता कुछ भी, क्योंकि उसकी बुद्धि परमात्मा को देख रहे। आत्म अभिमानी वाला कर्म योग, कर्मों में योग लगा हुआ है। इतना ही नहीं, बैठ करके योग उसका लगा हुआ है, निरंतर योगी है। और जिसका निरंतर ध्यान परमात्मा से, वो अपने आप शक्तिशाली बन सकता है। अपने आप उसके जीवन में सुख शांति आ सकती है। राम रावण का युद्ध चलता है। राम रावण का एक सिर काटता है, सिर कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है, फिर काटता है। आखिर राम परेशान हो गया, तो विभीषण आया पीछे से और राम के कान में दो चार बातें सुनाई, ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाओ। अब जब राम ने रावण के नाभि में तेल लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है। क्यों? हम उसके गले काटते, काम का गला काटते, कट तो जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर क्रोध का काटते है, जुड़ जाता है। हमेशा गले नहीं कटते, क्यों? नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि अर्थात देह का भान। जब तक देह भान को खत्म नहीं करेंगे, ये विकारों के गले नहीं कटेंगे। विकारों का सरदार, विकारों का मुखिया कौन है? देहभान। इसीलिए रोज के मुरली में बाबा कहते, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। यह आत्माभिमानी स्थिति इस ज्ञान मार्ग में सबसे महत्व की स्थिति है। इसीलिए बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा चल रही। ये काम बाद में आता है, क्रोध बाद में आता है, पहले आता है देहभान। जिसे बिल्डिंग बनाई जाते हैं, बिल्डिंग का फाउंडेशन कैसे बनाते हैं? जितना खर्चा ऊपर, उतना खर्चा नीचे लगता है। अब जिन्होंने कंजूसी की पैसा बचाने के लिए और फाउंडेशन ढीला डाला, भूकंप आएगा, आंधी तूफान आएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह हमने आत्माभिमानी स्थिति का फाउंडेशन डाला ही नहीं, उसका पाठ पक्का किया ही नहीं, दूसरों को ज्ञान सुनाने में लगे हैं, सेवा करने में लगे हैं। जब माया का आंधी तूफान आएगा तो हम गिर जाएंगे, फेल हो जाएंगे। फिर कहते हैं बाबा हमको पढ़ाता, हम इतना दिन ज्ञान से में चलते हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने फाउंडेशन कच्चा डाला था। इसीलिए आत्मा का पाठ पक्का, और हमारी 84 जन्म की बिल्डिंग बन रही। इसीलिए आत्माभिमानी स्थिति का पाठ पक्का करना, और जितना आत्माभिमानी बनेंगे
हमारी अवस्था शक्तिशाली बन जाएगी। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, हमारे पास आज हमारी समस्या क्या, योग नहीं लगता, और क्या समस्या है, सहन नहीं होता, और क्या समस्या है, मेरे संस्कार, इस सब का कारण है आपका खुद का देहभान। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं किया जाता है, जैसे बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, जब वृक्ष नहीं होगा तो फल कहां से लगे। तो इसी तरह मैंने आत्माभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, तो हमारे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, ये गुण रूपी फल कैसे आएंगे। इसलिए ये आत्मा का पाठ, आज बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया, दादियों ने आत्मा का पाठ पक्का किया, और इस आत्मा के पाठ से ही सब कुछ कल्याण हो गया। इसलिए अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, ये आत्मा का पाठ पक्का करना है। आज कई कहते बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट हमारे लिए रखे, कौन से, ज्ञान, दूसरा कौन सा है, योग, तीसरा कौन सा है, धारणा, चौथा सेवा। ये 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट क्या है, आत्माभिमानी। अगर ये हम रोज आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, लेकिन आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, इसका मतलब मेरे पास ज्ञान का सब्जेक्ट मेरा कच्चा है। ज्ञान हम केवल सुनते हैं, उसका स्वरूप नहीं बनते, वो आत्मिक स्वरूप नहीं बन सकता। जो ज्ञान के पॉइंट का स्वरूप बनेगा, उसको जीवन में लाएगा, वो पॉइंट स्वरूप आत्मिक स्थिति में रहेगा। केवल सुनने तक नहीं रखो। जैसे कई बार बाबा कहते बच्चे इसकी प्रैक्टिस करो, हम किया ही नहीं तो आत्मिक स्थिति में बनेंगे नहीं। जैसे कल बाबा की मुरली थी, अव्यक्त तो मुरली थी, कारणों का क्या करो, निवारण, समस्या का क्या करो। हम बाहर गए, अरे इसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण, हमने वो प्रैक्टिकल किया ही नहीं, तो मुरली सुन के कैसे पॉइंट स्वरूप बनेंगे। इसलिए मुरली के ज्ञान को स्वरूप में लाना। आज कई कहते हम योग रोज करते, अगर योग करते हैं तो भान कौन सा चाहिए, आत्मिक स्थिति का चाहिए। अगर नहीं है, इसका मतलब आपका शरीर योग में बैठा था, लेकिन आपकी मन बुद्धि भटक रही थी। जिसकी योग में मन बुद्धि परमधाम में जाएगी, वो आत्मिक स्थिति में अपने बन जाएगा। आज कई कहते हैं हम रोज धारणा करते हैं, पवित्रता की धारणा, खाने पीने की धारणा, सारी धारणा मेरी पक्की है। अगर धारणा पक्की है तो भान क्या चाहिए, आत्मा का। अगर नहीं है तो धारणा केवल दिखावटी है। आज कई कहते हैं जब से ज्ञान में है, मैंने बहुत सेवा की, तो सेवा की तो भान क्या चाहिए, आत्मिक। ये चारों सब्जेक्ट का सारा जो विधि पूर्वक करेगा वो आत्माभिमानी बनेगा। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना, इसलिए पवित्रता की धारणा, विधि पूर्वक योग लगाना, 7 स्वरूपों का अभ्यास करना, सोमानों के अभ्यास करना, संकल्प कम चलाना। अगर ये करेंगे आत्मा का पाठ पक्का, और जिसका आत्मा का पाठ पक्का है उसकी स्थिति पावरफुल, शक्तिशाली है, वो सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। दूसरी बात है, अगर मुझे स्थिति को पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, सुख और शांति की अनुभूति करनी है, मुझे किसी का परचिंतन नहीं करना है। परचिंतन समझा, परचिंतन किसको कहते हैं, औरों के बारे में ये समझो। और माता ही ज्यादा करते, भाई लोग भी करते हैं। जिसमें सहन शक्ति नहीं है वो क्या करता है, परचिंतन करता है। समझो पति ने कुछ बोला, वो पत्नी थोड़ी थप्पड़ मारेगी टक करके, चुप तो बैठेगी, सहन तो करेगी। लेकिन जैसा पति खेती में गया, ऑफिस में गया, पड़ोसने के बाद जाकर के बैठेगी, फिर पूछेगी खाना खाया, वो कहेगी अरे क्या खाओ, पति ने बड़ा घमासान किया, वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या। वो अपने घर की सुना रहे, वो अपने घर की सुना रहे, उसको कहते हैं परचिंतन। और वो जाते जाते क्या बोलते हैं, मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा।
अभी से कंट्रोल में रख। वो बातें सुन के आई तो सारा दिन वही चिंतन चलता है, शाम को आएगा मैं धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हूं क्या, मैं भी तो उसके अर्धांग नहीं हूं, मैं भी काम करती हूं। शाम को जब आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, और वही खाना घर वालों ने खाया, अशांत हो गई। फिर पति शराब पीने के लिए जाएगा शांति के लिए, दोस्तों के पास जाएगा। एक दिन वो पत्नी क्या बोलते, मेरा पति बिगड़ गया। क्यों बिगड़ा? क्योंकि मैंने परचिंतन किया, औरों को जाकर सुनाया। अभी गणपति का त्योहार मनाया ना सभी ने, तो गणपति को क्या बोलते हैं? विघ्नहर्ता। उसकी पूजा किस लिए करते हैं? जीवन के विघ्नों का। तो क्या पूजा करने से केवल विघ्न हारेंगे? गणपति के एक एक अंग में विघ्न हारने का ज्ञान समाया हुआ है। उसका पेड़ बड़ा दिखाते, पेड़ बड़ा अर्थात कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, वो अपने अंदर संभालो तब विघ्न। लेकिन आज के इंसान के बुद्धि में ठहरता ही नहीं, 10 जगह पर सुनाएगा मुझे ऐसा बोला, विघ्न और बढ़ जाएंगे। और क्या दिखाते हैं? हाथी का सिर लगाते गणेश को, कहते शिव जी ने गला काटा और किसका लगाया? हाथी का लगाया। तो परमात्मा आकर के हमारे बुद्धि को परिवर्तन करता है। हमारी पहली बुद्धि क्या थी? मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ये मेरी जाति, मेरा ये। लेकिन परमात्मा ने सारा चेंज किया। हम सब आत्मा भाई भाई हैं, ना कोई जाति ना कोई, सबका घर एक, सब आत्मिक भाई भाई, सबका पिता एक, बेहद की बुद्धि रख दी। अभी लगता है जाति फीति, कुछ नहीं, सब हम अलग ये हो गया। और हाथी हमेशा क्या करता है? कान को हिलाता रहता है। क्यों हिलाता है कान? क्योंकि इतना बड़ा हाथी है लेकिन डरता चींटी से। अगर गलती से वो चींटी उसके कान में चली जाएगी, इतना बड़ा हाथी मर जाता है कहते। इसलिए वो क्या करता है हमेशा? इसी तरह हमें भी विघ्नहर्ता बनने के लिए कोई भी निगेटिव बातें, परचिंतन की बातें सुननी, कान हिलाते रहना, अर्थात सुनना नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? और क्या हुआ, कोई उठ के भी जा रहा है सुनाते सुनाते, कहीं बैठो ना, चाय पानी पी जाओ ना, बताओ ना और क्या हुआ। उसे और ही विघ्न पैदा होंगे। तो वास्तव में गणेश की पूजा करना अर्थात उसके एक एक अंग में जो विघ्न हरने की जो ये है ज्ञान है, वो समझना, तो विघ्नहर्ता बनेगी। इसलिए परचिंतन कभी नहीं करना है। परचिंतन जो करता है उसके घर में शांति नहीं हो सकती, उसके घर में सुख नहीं हो सकता। जो परचिंतन करता है उसके दिमाग में ज्ञान की कोई भी पॉइंट्स बुद्धि में नहीं ठहरेगी। पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बढ़िया अच्छी थी। एक पॉइंट तो बता, बहुत अच्छी थी। वरदान बता, बहुत अच्छा था। ये वरदान स्लोगन 4 पेज का एक पॉइंट भी बुद्धि में नहीं रहा। क्यों? परचिंतन करने की आदत है। जो परचिंतन करता है उसके दिमाग में ज्ञान नहीं ठहरेगा। अब जिसके दिमाग में ज्ञान ही नहीं है उसको खुशी कैसी रहेगी? खुशी रहेगी? उसका चेहरा मुरझा हुआ रहेगा। जैसे स्कूलों में दिखाते हैं, सरस्वती मां कहां बैठी है? किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस के ऊपर, हंस के ऊपर बैठती थी। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। कौवे के ऊपर तो नहीं बैठी ना सरस्वती मां। आप लोगों को कौवा अच्छा लगता है, हंस अच्छा लगता है? हंस, कौवा क्यों अच्छा नहीं? वो काला है। काला अर्थात अंदर कुछ बाहर कुछ। कोई बहन या भाई सामने नहीं आई और 2-4 जन मिलकर उसकी बुराई करे, वो ऐसा है, ये है, वो है, उसका परचिंतन कर रहे हैं। जिसका परचिंतन करके वो अचानक आ गया तो क्या बोलेंगे? ओम शांति। अभी हम आपको याद कर रहे थे, याद नहीं कर रहे थे, उसकी बुराई कर रहे थे। इसको कहते हैं मुख में राम बगल में छुरी। तो उसके दिमाग में सरस्वती कैसी बैठेगी? पीछे से बुराई कर रहा है और सामने कर रहे आपको याद कर रहे थे। उसके दिमाग में ज्ञान नहीं ठहर सकता।
पर चिंतन करने वाला वायुमंडल को खराब करता है। पर चिंतन करने वाला आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। पर चिंतन करना अर्थात उल्टी करना। उल्टी क्यों करते कोई? क्यों करता है? कोई व्यक्ति वोमिटिंग करता है, क्यों? वो कोई ना कोई गलत चीज खा लेता है, सड़ा हुआ गला हुआ खाया, पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या करता है? और कहां करता है उल्टी? वॉश बेसिन में। और कोई उल्टी करता तो हमको जो देखने वालों को भी अच्छा नहीं लगता, नाक पकड़ के कहे उधर जा उधर जा उधर जा। इसी तरह सारा दिन जो चटपटी बातें चटपटी समाचार सुनता है उसको बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होता तो क्या करता है? फिर औरों को सुनाता है, उल्टी करता है। कहां सुनाता है? उल्टी कहां करते हैं? वॉश बेसिन में। तो इसी तरह परचिंतन कहां करते हैं? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना? वैसे आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी। हाँ? वो कोई उल्टी करता तो हम उसको भगाते हैं, लेकिन यहां कोई उल्टी करता तो कहे और क्या हुआ, उठ के भी जा रहे उसको चाय पानी पिलाएंगे। और ऐसी बातें सुनने वालों को सुख शांति। इसलिए कभी भी निगेटिव बातें नहीं सुनो। कभी मुरली में भी बाबा आता है, बच्चे मुरली में भी बाबा कहते हैं बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, पर चिंतन नहीं करो। इसलिए पर चिंतन से बचना। जो परचिंतन करता है वो स्वयं की उन्नति नहीं कर सकता, शक्तिशाली नहीं बन सकता। इतना ही नहीं, परमात्मा उसको प्यार ही नहीं करेगा। वो योग में बैठेगा, कोई प्यार नहीं, कोई अनुभव नहीं। क्यों? उसने सारा दिन परचिंतन किया। अब समझो किसी के घर में जाऊं, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है। बच्चों को कहेंगे बच्चा नालायक है, ठीक नहीं, ऐसा है वैसा है, बच्चे की बुराई करें। और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप क्या बोलेगा? तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को खिलाने की। तो मेरे बच्चा बोलता है, क्योंकि हर मम्मी पापा को अपने बच्चे क्या होते हैं? प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा करता है वैसा करता है, मेरी भाभी ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है। सारा दिन परचिंतन किया और शाम को योग में बैठेंगे, कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की खिलाने की। मेरे को अच्छा बोलता है। भगवान कभी भी प्यार नहीं करेगा। इसीलिए अगर मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो क्या करना है? मुझे किसी का परचिंतन नहीं करना। आज से इस परचिंतन के ऊपर ध्यान रखो। परचिंतन करने वाला सुख शांति की अनुभूति नहीं कर सकता। एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। थोड़ा जोर से ताली बजाओ ताकि अलर्ट हो जाएंगे। एक बार ताली बजाओ। कोई पॉइंट अच्छे लगते तो ताली बजा सकते हैं। ताली बजाने के लिए कोई जीएसटी मोदी सरकार ने नहीं लगाया कि आपकी ताली बजेगी तो जीएसटी कट जाएगी जेब से, उसे और ही फायदा है, अलर्ट हो जाएंगे। तो एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहता भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, उन्नति करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं और साथ में 2 थैले देता हूं। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है उसके अंदर तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं उस सभी के अंदर की बुराई की चिटकियां बनाकर मैंने डाली। उस थैले को कहां रखना? पीछे। और भगवान ने कहा आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे अंदर जो बुराई है, तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, तुम्हारे अंदर जो भी दोष है वह आगे वाले थैले में डालें। भगवान ने कहा उस थैले को खुला रखना और जब भी टाइम मिलता है बीच में हाथ डालना पहले वाले थैले में, तुम आगे वाले थैले में, और उसको देखना कि मेरे अंदर क्या क्या बुराई है और उसको परिवर्तन करना। और दूसरे की बुराई को क्या करना? पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। तुम्हें सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, सब कुछ मिलेगी, जाओ। लेकिन थैले का ध्यान रखना, दूसरे की बुराई को कहां रखना? पीछे। और अपनी बुराई को तो कहा कि ठीक है भगवान मैं ऐसे करूंगा जैसे आपने कहा। वो चला गया। कुछ साल के बाद वो भगत क्या करता है,
पीछे का थैला आगे किया और आगे का थैला पीछे, और अपने बुराई को थैले को बांध करके पीछे किया और दूसरे की बुराई को आगे लिया, खोल दिया, हाथ डाल के देखते हो, अच्छा फलाना ऐसा है, वो ऐसा है। रोज चिंतन करता है, चिंतन करते करते दूसरों को भी बुला करके हर जगह पर सुनाता रहता है, वो उसे सावधान रहना, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो कुछ समय के बाद क्या हो गया, दुखी हो गया, अशांत हो गया। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली ही नहीं। तो भगवान ने कहा अच्छा तो मुझको जो थैले थे उसको कहां रखा? कहता है भगवान मैंने इसे भूल की, मैंने कभी कभी पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तो तुम्हारे दुखों का कारण है। ताली बजाओ। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, किसकी है? हमारी अपनी। हम भी यहां आते, क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। तो बाबा कहता है ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं। कौन से? दूसरे की बुराई को कहां रखना? पीछे, और अपने बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं? बदल देते हैं। मेरा बेटा ऐसा है, वो ऐसा है, उसके कारण ऐसा हुआ, पता ना आजकल के बच्चे ऐसे है, ये है, भाभी ऐसे है, वो ऐसा है। वरदान उल्टे हो जाते हैं। फिर सुख शाम को योग में बैठेंगे, योग लगेगा? बाबा प्यार भी फिर कहते योग लगता ही नहीं। अगर योग नहीं लगता दाल में जरूर कुछ काला है। इसलिए आज से परचिंतन करना मतलब कोयले के व्यापारी बनना। कोयला का व्यापारी क्या होता है? हाथ भी काला, कपड़े भी काले, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और वो रहता कहां? झोपड़ियों में, झुग्गी झोपड़ी में। कोयले बेचने वाले अक्सर करके कहां रहते हैं? झोपड़ियों में। और हीरे बेचने वाले कहां रहते हैं? अच्छा बिल्डिंग में रहते हैं, पॉश, उनके कपड़े टिपटाप रहेंगे। और हीरे कोई अलग खाने में नहीं होते, कोयले के खाने में ही हीरे होते। वंडरफुल है। आज जिस व्यक्ति के तुम दुर्गुण देख रहे हो, अवगुण देख रहे हैं, उस व्यक्ति के अंदर कुछ हीरे भी छिपे हैं, अच्छाई भी तो छिपी है। हर इंसान में भले 90%, 95, 99 भी अवगुण है, एक इंसान में गुण जरूर होता है। आज भगवान ने हमारे क्या देखे? क्या देखा है? आज हमारे अंदर बुराई बहुत है, वो जानता है, बोला नहीं इतना, लेकिन बुराई की तरफ ध्यान नहीं दिया। आपके अंदर क्या अच्छाई देख करके यहां लाया। और रोज मुरली में क्या बोलता है? पहला माओ के क्या होता है? मीठे बच्चे। हम मीठे हैं क्या? सच है मीठे? मीठे मीठे बोल करके। लेकिन हम क्या करते हैं? समझो कोई घर में मेहमान आता है, सास अपनी बहू की बुराई करते रहते हैं। आजकल लड़कियां पता नहीं क्या माँ बाप सिखाते, खाना बनाने की भी अक्ल नहीं, वो ऐसी है वैसी है। और बहू दूर से सुनेंगी, उसको क्या लगेगा? मैं इतना काम करती हूं तो भी मेरी सास बुराई करते हैं। जब आप घर से जाएंगे आराम से बैठी रहेगी। कहते हैं ऐसे बोलते हैं, वैसे तो बोलने दो। इसीलिए अगर बहू को सुधारना है तो क्या करो? उसकी महिमा गाओ। मेरी बहू बहुत अच्छी है, 2 बार घर को पोछा लगाते हैं, इसलिए हमारे घर में मच्छर एक भी नहीं है। वो खाना बहुत अच्छी बनाते हैं। उसकी महिमा करने से उसको उमंग आएगा। अब कोई बच्चे को कहेंगे, कोई बच्चा आता है, मेहमान कोई आता है तो वो क्या कहेंगे? मेरा बच्चा तो गधा ही है, इसको कोई अक्ल नहीं है। अब गधा बोलेंगे, बाहर जाएगा, मिट्टी में लुटपुट करेगा, लात भी मारेगा आपको, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो उसको? गधा। इसलिए कहो कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। कोई भी बाहर से आता है तो कहता अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नहीं बोलेगा तुम्हें। यह है किसी को सुधारने की तरीका। इसलिए किसी की भी दोष नहीं देखो, पर चिंतन नहीं करो, सुख शांति मिलेगी। तीसरी बात, अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, सुख और शांति की अनुभूति करनी है, परमात्मा के श्रीमत का पालन करो। तो आप लोग परमात्मा के श्रीमत का पालन कितना परसेंटेज करते हैं? बताओ कितना करते हैं? कितना % करते हैं?
बताऊं? बोले नहीं रहे, चुप बैठे, क्या बात? हाँ, कम कितना कितना वो उसका तो लिमिटेशन तो होगा ना कि क्या क्या नियम है यहाँ के? रोज अमृतला उठना, रोज मुरली सुनना, और हर नियम को कितने मार्क है पता है? 10। सारा दिन का आपका 100 मार्क का पेपर होता है। अमृतला उठने के 10 मार्क मिल गए, मुरली सुनने के 10 मार्क मिले, बाहर का भोजन नहीं खाया 10 मार्क मिल गए, नुमा शाम का योग किया 10 मार्क मिल गए, सारा दिन किसी को दुख नहीं दिया, सुख दिया 10 मार्क मिल गए, पवित्र का जीवन जिया 20 मार्क मिल गए। ऐसा करके आप सारा दिन में आप अपने आप को कितना मार्क दे सकते बताओ? हाँ, 70-80। और बताओ माता, कितना अपने आप को कितना मार्क है? क्योंकि अब लास्ट का पेपर चल रहे हैं, तो कितना मार्क दे सकते हैं? दे दो फटाफट, जितने भी आपको अपने दिल से दे दो। मान 40। अच्छा माता, पीछे वाले माता बताओ। 40, 60, हाँ 30। आज हम समझो आपने अमृतवेला किया तो आप कितने मार्क देंगे? 10। लेकिन 10 कब मिलेंगे? अमृतवेला उठे तो सही, उठ करके योग लगाते समय झुटका लगाते योग किया, आधे मार्क गए। अच्छा, झुटका भी नहीं लगाया था, आंखें तो खुली थी लेकिन बुद्धि रूपी आंख भटक रही थी, तो भी आधे मार्क गए। आप उठे थे उसके 5 मार्क मिल गए, बाकी मार्क कट हो गए। समझो आपने मुरली सुनी तो आप कितने मार्क देंगे? 10। नहीं, मुरली सुनने से पहले योग नहीं किया, 5 मार्क गए। मुरली सुनी लेकिन उसको धारण नहीं किया तो भी आपके 4 मार्क गए। केवल सुना था इसलिए 1 मार्क मिला। यह है ज्ञान की गहराई। समझो बाहर का भोजन नहीं खाया, आपने घर का खाया, बातें करते खाया, आधे मार्क गए। इसलिए एक एक हर कर्म विधि पूर्वक करना, तब उसके मार्क मिलते। जैसे किसी ने एक लाइन लिख दिया हिंदी में, मैं शांति सागर की संतान हूं, लेकिन शांति की मात्रा कहां लगा मार दी? पीछे वाली मार दी, पीछे वाली। तो हिंदी में पढ़ने वाला कहेगा ये रॉन्ग है, शांति वाला मात्रा कहां से चाहिए? आगे से चाहिए। इसको कहते हैं अध्यात्म ग्रामर। तो इसी तरह अगर आपने योग तो किया, कर्म तो किया, लेकिन वो विधि पूर्वक नहीं किया, मार्क कट हो जाते। और जितना नियमों के आधार से चलेंगे उतना आपका योग अच्छा, उतना आपको सुख शांति की अनुभूति होगी। और जब तक नियमों प्रमाण नहीं चलेंगे परमात्मा प्यार नहीं करेगा। जैसे कोई भी बच्चों को मां प्यार करते हैं, कब करते हैं? जब बच्चा मां का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है, शाम को जब आता है मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखेगी, मैंने जो उसको कहा वो किया नहीं करके, बोले तुम चिल्लाते में ठीक हो। अच्छा, जाएगी जगह 2 थप्पड़ लगा देगी, मैंने तुमको कितना अच्छा समझाया था। अगर वही बच्चा मां ने जो कहा करके आता तो मां क्या करती? प्यार करती। इसी तरह बाबा भी हमारी मम्मी है, रोज सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं। मुरली क्या है? मम्मी का कहना। बच्चे आत्मा समझना, औरों को ज्ञान सुनाना, ये करना वो करना, ये नहीं करना, लेकिन हम बाहर जाकर के उल्टा करके आते, जो कहा ऐसे विपरीत करके आते हैं। जैसे बच्चा शाम को आता है मम्मी मम्मी करता है, हम भी आकर के बाबा बाबा करते हैं। जैसे मम्मी किचन से देखते हैं, बाबा भी परम धाम के खिड़की से देखता है। मैंने उसको कहा वो किया नहीं, क्या कहेगा तुम चिल्लाते में यहाँ ठीक हो। फिर कहते योग लगा ही नहीं। इसलिए नियमों का पालन करो। लेकिन हम नियमों का उल्लंघन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? लोग ला जाते हैं, क्या आते हैं?
लो क्लास। अगर बैच पहनेंगे लोग क्या कहेंगे, अगर सफेद ड्रेस पहन करके यहां आएंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो, क्या बोलते हैं, सुनो सबकी करो, मन की नहीं श्रीमत की। ना मन की करो ना जन की करो। अब समझो यहां आएंगे तो लोग क्या कहें, अरे कहां ओम शांति में जाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सफेद ड्रेस पहनते हैं, ये कोई लाइफ है क्या। अरे खाओ पियो मौज को, इसीलिए दुनिया में है। ठीक है, कल से आना बंद करो और एक पैंट पहनो, बाल खुले करके एक सिगरेट लेकर के फैशन करते हुए गली में घूमो। लोग क्या बोलेंगे, अरे कौन से, ये क्या है, ये क्या फैशन पिक्चर। श्रावण महीना चल रहा है, कुछ पूजा करो, कुछ पाठ करो, ये क्या है। अब वो करे थे तभी बोल रहे थे और ये करे तभी। इसीलिए वही करो जो आपका सुख और शांति का आधार है। अब लोगों के सुनते सुनते कहां तक पहुंच गए। इसीलिए बाबा कहता है, अब बच्चे लोक लाज नहीं करो, श्रीमत प्रमाण चलो। अच्छा, लोक लाज करेंगे, श्रीमत प्रमाण नहीं चलेंगे, और जिन्होंने आपको चिढ़ाया धर्मराजपुरी में डंडे में लेके कहो छोड़ने के लिए आएंगे, धर्मराज जी इनको बोला था हमने, इनको छोड़ो। इसलिए बाबा के श्रीमत का पालन करो। आज सीता कमजोर क्यों बनी, क्यों बनी। सीता ने लोकलाज की, लोकलाज नहीं, क्या किया, श्रीमत में क्या मिलाया, अपना मत मन मत मिक्स किया। ये साधु हैं, अगर मैंने इसके भिक्षा नहीं दिया तो क्या देगा, नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। ये कौन सोच रहे, खुद अपने श्रीमत में मन मत मिक्स कर रहे हैं। जबकि लक्ष्मण क्या बोल के गया था, भाभी इससे बाहर आपका आना नहीं है, नियम देके दे गया था। लेकिन उसने श्रीमत में क्या मिलाया और बाहर गई, रावण उठा करके। इसी तरह समझो हम किसी के घर में जाते हैं तो क्या कहते हैं, हम 10 साल के बाद इनके पास आए, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएगा, दुखी हो जाएंगे। और ऐसा करके क्या करते हैं, उसको तो, एक व्यक्ति को तो राजी किया उसका खाना खा के, लेकिन भगवान क्या हो गया, नाराज। भगवान नाराज नहीं होता, आपका तकदीर नाराज हो जाता। इसलिए लोगों को राजी करने में नहीं जाओ, उसको राजी करो, और वो राजी है तो सारे राजी अपने आप हो जाएंगे। और ये नियम क्यों रखे, कई कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारी के नियम क्यों हैं। जैसे किसी को खांसी है, डॉक्टर के पास जाता है तो क्या बोलता है, डॉक्टर जी मुझे रात भर नींद नहीं आ रही, बहुत खांसी हुई। तो डॉक्टर सारा चेक करके दवाई देता है, इंजेक्शन देता है और कुछ गोलियां देता है, और क्या बोलता है, ये गोलियां खाना, लेकिन खट्टी चीजें साथ में नहीं खाना, इमली नहीं खाना, दही नहीं खाना, कुछ परहेज बताता है ना। और पेशेंट दवाई लाता है, दही भी खा रहा है, इमली भी खा रहा है और दवाई भी खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो खांसी ठीक होगी। इसी तरह आज हमें भी विकारों की बीमारी लगी है, काम की, क्रोध की, लोभ की, लालच की। तो हम बाबा के पास क्यों आए, या हॉस्पिटल है, बाबा मेरे को ये बीमारी लगे। बाबा कहते हैं ठीक है बच्चे, रोज आओ, रोज आओ, ज्ञान योग करो, लेकिन साथ में कुछ परहेज करो। क्या परहेज, फिल्में नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, गलत साहित्य नहीं पढ़ना, फैशन नहीं करना। अगर फैशन करेंगे तो और काम पैदा हो जाएगा, क्रोध पैदा हो जाएगा, तो ये परहेज है। आज भक्ति मार्ग में परहेज करते नहीं, केवल पूजा करके आ जाते हैं, इसलिए विकारों से मुक्त। मुझे लगता है भक्ति मार्ग में भी कितने नियम है। मुझे याद है हमारी माता जी भक्ति करती थी मंदिर में, हम खेती में रहते थे, तो खेती में ये जितना सेंटर है इससे भी बड़ा एक हमारा कुआं था, ओपन कुआं था, क्योंकि खेती को पानी को कुएं से जाता था। तो घर के बाजू में वो कुआं था, तो वहां हम लोग नहाते भी उसी में थे। तो हमारी माताजी भी नहाने के लिए जाती थी, नहा करके ऊपर गीले कपड़े पहन के आती थी, और मंदिर कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर था।
हमारे खेती से, तो वहां तक वो सोएगी, एक डंडा लेती थी, सोएगी फिर डंडा घुमाएगी, फिर सोएगी फिर डंडा घुमाएगी, ऐसा करके वहां मंदिर तक जाती थी, चाहे सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो। आपको तो बाबा तो ये तो नहीं कहता ना आप नहा करके गीले कपड़े से यहां तक सेंटर तक आओ, बोलता है आते समय नारियल लेके आओ, कुछ अगरबत्ती भी लाना, और जब मुरली सुनने के बाद बहन जी का पांव धुलाई करके वो चरणामत पीना, गुरुजी है कुछ ही नहीं। कितना सहज ये पढ़ाई है, बिल्कुल सहज बैठो, कैसे भी बैठो। इसलिए मुझे लगता है यहां ब्रह्मा कुमारी में इतने कुछ ज्यादा कायदे कानून नहीं है, सहज है। उस भक्ति में तो मिलता भी कुछ नहीं, वो ज्ञान भी मिलता है, वो भी भगवान असली कौन है, और वहां तो किसी और को बताते हैं, सर्वे पे कुत्ते में बिल्ली में, लेकिन यहां सत्य बातें कितनी अच्छी मिल रही। इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन करो। जो ईश्वरीय नियमों का पालन करेगा वही शक्तिशाली बन सकता है, वही पावरफुल बन सकता है, उसको ही सुख और शांति की अनुभूति कर सकते हैं। हर नियमों के मार्ग आपको मिलते हैं, अब नहीं करेंगे तो आपको मार्ग भी नहीं मिलेंगे। तो कितनी बातें बताई मैंने? 3 बातें बताई। अगर सुख की अनुभूति करना चाहते हो, शांति की अनुभूति करना चाहते हो, स्वयं को शक्तिशाली बनाना चाहते हो, तो पहली बात कौन सी सुनाई? कौन सी सुनाई? आत्मा का पाठ पक्का करना, आत्म अभिमानी बनना। दूसरी पॉइंट कौन सी बताई? पर चिंतन से बचना। उसके लिए मैंने थैले वाली कहानी बताई, किसी के कान में उल्टी नहीं करना, धुआं नहीं निकलना, हीरे के व्यापारी बनना, कोयले का व्यापारी नहीं बनना। और तीसरी कौन सी बताई? श्रीमत का पालन करना। जो जो बाबा ने श्रीमत दिया उसका पालन करना। सबसे पहला श्रीमत है अमृत वाला उठना, दूसरा है रोज की मुरली सुनने के लिए आना सेंटर पर, तीसरा है शुद्ध भोजन खाना, चौथा है पवित्रता का पालन करना, जो नियम है ब्राह्मण जीवन के लिए वो पालन करना। चौथी बात है अगर स्वयं की उन्नति करना चाहते हो, शक्तिशाली बनना चाहते हो, उसके लिए अपने इंद्रियों पर राज्य करो। जिसको ही बाबा कहते हैं बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। आज इंद्रिया हमको चला रहे, सारे भक्ति का सार, सारे गीता का सार क्या? हे अर्जुन, तुम अपनी घोड़ी की लगाम अपने हाथ में रखो। आज जो काम आता है, क्रोध आता है, कहां से आता है? आंख से आता है, कान से आता है, मुख से आता है, मन से आते हैं विकार। जिसका इंद्रिय पर शासन नहीं है वो दुखी है, और जिसका इंद्रिय पर शासन है वो सुखी है। पानी के ऊपर से नौका जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो क्या हो जाएगा? डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है। अगर देवता बनना है और कुछ नहीं, स्वयं को बदलो। तो आप लोगों ने बदल लिया अपने आप को, हाँ? बदलना मतलब क्या करना? बदलना मतलब अपने बाबा कहता है चैरिटी बिगेन्स एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का क्या है? घर है। इसमें रहने वालों को ज्ञान में चलाओ। तो क्या हमारे कान ज्ञान में चलते कान ज्ञान में? अगर कान ज्ञान में चलता, कोई परचिंतन सुनाता, और क्या हुआ? और क्या हुआ? इसका मतलब ज्ञान में। अगर आंखें ज्ञान में चलती, मोबाइल देखते समय तो टक टक करके रात को 12 बजे पीछे थोड़ा योग में बैठे लुढ़क जाते। इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं है। अगर मुख ज्ञान में चलता, किसी का परचिंतन क्यों करता? एक एक इंद्रियों को ज्ञान में चलाओ, और जिसकी इंद्रिया ज्ञान में चलेगी, हर श्रीमत प्रमाण इंद्रिया चलेगी, तो सब लोग कहेंगे माता बड़ी अच्छी है,
ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा ही मतलब क्या, उसका इंद्रियों पर कंट्रोल है। और संगम युग में जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया, इस संसार में शासन करेगा वो। भविष्य का राजा बनना है राजा आपको लोगों। अगर भविष्य का राजा बनना है, इस इंद्रियों का राजा बन जाओ। आपके बिना के, जैसे दिल्ली में प्रधानमंत्री शांति में कब बैठेंगे, कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। अगर एक ने कोई गलत बोला, उसकी नींद फिट जाएगी। इसी तरह आत्मा शांति में भ्रुकुटी में तब बैठते हैं जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करता है। आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने, बाबा की इस कहानी सुनी है ना, ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए क्या पुरुषार्थ किया, क्या किया? बाबा ने नारायण बनने के लिए रोज बाबा एक डायरी रखते थे और रोज अपने डायरी में लिखते थे, दरबार लगाते थे। आंखों ने मैंने क्या क्या देखा, कानों ने मैंने क्या क्या सुना, मुख ने मैंने क्या क्या बोला। अगर कोई गलत बोला, मुख को सजा देते थे, आंखों को सजा देते थे। यह है स्व परिवर्तन। लेकिन आज हमारे इसके तरफ ध्यान, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेचरबाजी, टकेचर खाजा। इस नगरी में जोचाई हो रहा है, आंखें जोचाई देख रहे, मुख जाए। ये है स्व परिवर्तन। और जो स्व परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन। भविष्य का राजा कौन कौन बनेगा? किसको किसको राजा बनना, हाथ खड़ा करो। किसको बताओ, हिम्मत रखो। किसको किसको राजा नहीं बनना, राजा हाथ तो खड़ा करो। चलो, सबको बनना है, लेकिन राजा कौन बन सकता है? जिन्होंने इंद्रिय पर शासन। हाथ तो आपका ही ना, मुख आपका ही ना, आंखें तो आपकी हैं। जब आपके वश में नहीं, तो दूसरे कौन मानेगा आपको? इसलिए इसको सुधारो, ये ज्ञान, और तब जाकर के आपके अंदर परिवर्तन आएगा। समझो, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, ऐसी आत्मा भविष्य में क्या बनती है? दास दासी। जो इंद्रियों के अधीन है वो दास दासी बनते। जो उदास रहते हैं, चेहरा मरा हुआ है, भगवान पढ़ा रहे, इतना अच्छा ज्ञान सुन रहे, तो भी चेहरे में उदासी है। उदास कौन है? जो इंद्रियों के दास है। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते, वो भविष्य में श्रृंगार करने वाली दासी बनेगी। अच्छा, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? साहूकार बनेगा। साहूकार। साहूकार क्यों बना? क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, इसीलिए राजा नहीं बना। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन गुप्त पुरुषार्थ करके इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया, वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? राजा। लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा, क्योंकि उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुना है। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मधुवन में रहने वाले राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा पापा को देखा वो राजा बनेंगे। बाबा ने यह भी नहीं कहा कि जो बहुत साल से ज्ञान में चल, राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी बनो। जिसका इंद्रियों पर शासन है वो देवता, और जिनका इंद्रियों पर शासन है वो देवता नहीं है। सब कुछ चांस है देवता बनने का। सारे गीता का सार, हे अर्जुन, तुम अपनी घोड़े के लगम क्या करो? अपने हाथ में रखो। जब कृष्ण रथ में बैठता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो पराजय हो जाएंगी। इसी तरह हमें भी परम धाम से सवेरे आते हैं तो अपने घोड़ों से प्यार करो। हमारे घोड़े कौन से? जब नहाते धोते कान को कहो, कान तुम ऐसी चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख, तुमको ऐसी चीजें ना बोलना मेरी पराजय हो जाए। हे आंखें, तुम ऐसी चीजें ना देखना मेरी पराजय हो जाए। सिंपल सा परिवर्तन ये है
असली सुख शांति का आधार। जब ये इंद्रिय पर शासन नहीं तो आपको सुख शांति नहीं। चाहे कितना भी भक्ति करो, चाहे कुछ ज्ञान में चलो, कुछ भी करो, इसको बदलो। चैरिटी बिगिंस एट होम। जैसे आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी हो गए, बच्चा कहां जाता है, किसके पास जाता है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं। जब बच्चा गलत काम करता उनकी आंखें भी खुल जाते, ऐसा कैसा गलत काम किया। अगर रोज पूछते हैं तो कभी कभी हम काम के विष हो जाते, क्रोध के वश हो जाते। क्यों? कई दिनों से बुद्धि जा रही थी, मन में निगेटिव आ रहा था, हमने रोज पूछा ही नहीं, एक दिन अचानक हो गया। इसीलिए रोज इनकी पूछताछ करो। कैसे पूछताछ करो? रात को सोने से पहले 10 बजे क्या करो? सबसे पहले रोज सवेरे अमृत वेला करने के बाद अमृत वेला करने के बाद 5 मिनट अपना दरबार लगा दो। सबसे पहले कान से पूछो, हे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी माओ के कैसे सुनता, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, कान कहां है? लेकिन आजकल मुझे धोखा देते हो। अगर परचिंतन की बातें सुनेगा, मैं रात को तुम्हारी चेकिंग करूंगा, अगर तुमने सुना है तो मैं सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावा के और उनको कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास है आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। लेकिन कभी कभी तुम गलत चीजें देखते हो, सजा दूंगा। पांव के पास जाओ, मन के पास, बुद्धि के पास, कितना सहज पुरुषार्थ। लेकिन आज हमारे इसके तरफ ध्यान, जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके पास सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, सारे गुण आएंगे। रात को सोने के पहले फिर सजा दो। सबसे पहले कान को पूछो, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत धन्यवाद, सवेरे 7 बजे 7:30 बजे मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी, किसी की गलत बातें सुना रही थी, तुमने नजदीक जाकर सुना था और क्या हुआ? इसीलिए तुम्हारे लिए सजा मतलब कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। मुख ने परचिंतन किया, क्या सजा दो? दूसरे दिन कारोबार बंद, मौन। यह है परिवर्तन का आधार। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी वाला शक्तिशाली है। स्वराज्य अधिकारी आज कहीं योग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? आंखें सारा दिन गलत देखेगी, कान गलत सुनेगा, मुंह गलत बोलेगा, योग में बैठेंगे वही बातें याद आएंगी, कैसा योग लगेगा? इसीलिए इसको बदलो, रोज इंद्रियों पर शासन करो। यह है चौथी बात। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। पहली बात कौन सी सुनाई? अगर जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, स्वयं की उन्नति करनी है, शक्तिशाली बनाना है, पहले क्या बताया? आत्म अभिमानी बनो। दूसरी कौन सी बात बताई? परचिंतन नहीं करो। उसके लिए थैले वाली कहानी सुनाई थी। तीसरी कौन सी सुनाई? श्रीमत का पालन करना है। चौथी कौन सी सुनाई? इंद्रिय पर शासन करना है। और लास्ट की 5वीं बात है, अगर शक्तिशाली बनना है, सुख शांति की अनुभूति करनी है, अपने संकल्प को कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ। आजकल सभी के संकल्प बहुत ज्यादा चलते हैं, और जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं वह आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति नहीं कर सकता। आजकल दुनिया में भी देखो लोग दुखी क्यों हैं? क्यों दुखी हैं? ज्यादा सोचने से। ज्यादा जो सोचता है उसको क्या कहते हैं? तनाव पैदा हो गया। इसलिए ज्यादा सोचो नहीं। जितना ज्यादा सोचेंगे, और खास तो सोचो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, निगेटिव नहीं सोचो। बाबा ने जिसको कल की मुरली में कहा, कारण का क्या करो? निवारण। समस्या का क्या करो? समाधान। जो कारण का निवारण नहीं करता, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों करता है, ऐसा क्यों किया, उसके कारण ऐसा हुआ, इस समस्या के कारण उसको क्रोध उत्पत्ति होती है।
बाबा ने कल गिफ्ट मांगी थी, कौन सी? क्रोध की गिफ्ट। आता है क्रोध सभी को? किसको किसको क्रोध आता है? हाथ खड़ा करो। आता है। और क्रोध के बाबा ने बाल बच्चे भी बताए, कौन से? हाँ, क्रोध के बाल बच्चे, नफरत, घृणा, ईर्ष्या। भले क्रोध नहीं आता लेकिन बाल बच्चे को तो प्यार होता है। बाबा ने कहा नफरत आई, किसी से बात नहीं करते, ये भी क्रोध का रूप है। क्रोध के बहुत महीन रूप है। किसी को टोंट मारना, तुम तो पागल हो, ये भी क्या है? क्रोध। किसी से बात ना करना, ये भी क्रोध है। किसी से किनारा करके जाना, सामने से आ रहे हैं, उसको चेहरा देखना पसंद नहीं, रास्ता काट दिया, दूसरी जगह से गए, क्रोध है। बर्तन को जोर जोर से मारना, ये भी। किसी का परिचिंतन करना, ये भी क्रोध है। ये उसके बाल बच्चे। जिसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करके एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख लिया, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी। और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा उसका भरोसा नहीं। मैं तो काफी सारे जेलों में देखता हूं, आज किसी का मर्डर किया, गुस्से से किया, आज कहां पहुंचे, जीवन में पश्चाताप कर रहे हैं। मैं जब स्कूलों में जाता हूं तो स्कूलों में जाते टीचर कहते हैं हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, पूरा बोर्ड में पहला नंबर आता है, हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है। तो हमने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन जब हॉल में जाते हैं, सारे बच्चे सामने बैठते हैं, मैं इन बच्चों को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। 95% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। तो हमने कहा सर ये क्या है, आप तो कह रहे थे हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। और जहां गुस्सा है वहां सुख शांति, जहां गुस्सा है लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहां के पानी के मटके भी सूख जाते, वहां बरकत नहीं आ सकती। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। अब बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? 10 रुपए का, और गुस्सा करने से 10 लाख रुपए खर्चा हुआ। इसलिए कारण का क्या करो? गिलास गिराया, क्या कहो? कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। ये कारण का निवारण, समस्या का समाधान। आपके 10 लाख रुपए बच गए। इसलिए हमेशा पॉजिटिव। जो गुस्सा करता है उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है, क्योंकि गुस्सा उसको आता है जिसके सोच ज्यादा चलते हैं निगेटिव, और निगेटिव सोचने से दिमाग क्या होता है? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। ताली तो बजाओ। पांव कैसे चाहिए आपके? गरम। पेट कैसे चाहिए? नरम। और दिमाग कैसे चाहिए? ठंडा। लेकिन आजकल उससे विपरीत होता है, पांव रहते ठंडे, वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं, और जो पैदल नहीं चलता, वॉकिंग नहीं करता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, उसके पांव कैसे रहते हैं? ठंडे रहते हैं। और जो पांव ठंडे रहते कई बीमारी का कारण है। इसीलिए रोज वॉकिंग करना बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए। कई क्यों नहीं करते हैं? कहीं को लगता है वॉकिंग करेंगे तो ये लोग कहेंगे कि इनके घर में कुछ नहीं, अभी भी पैदल चलते हैं। मैं शांतिवन में रहता हूं, मैं 40 साल से बाबा के यज्ञ में चलता हूं, तो मेरे पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं है। जब मैं वहां शांतिवन में जब भी आपको मिलूंगा पैदल ही मिलूंगा। तो कई कई मेरे को लोग बोलते हैं भगवान भाई आपने तो 40 साल से कुछ उन्नति किया ही नहीं। लोग उन्नति किसको समझते हैं? जो अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमेगा उसको क्या समझते हैं? उन्नति समझते हैं। लेकिन नहीं, वॉकिंग करना बहुत जरूरी। और दूसरा, पेट को कैसे रखो? नरम। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे,
और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। जीभ 2 मिनट में नीचे भेजती है, संभलना किसको पड़ता है? फिर सारा दिन पेट चिल्लाता रहता है। इसलिए आजकल डॉक्टर कहते हैं कच्ची सब्जी खाओ, फल फ्रूट खाओ, पका हुआ कम खाओ, इससे पेट नरम रहेगा। और दिमाग को कैसे रखना? ठंडा। ये तीनों बातें जरूरी है। चाहे ज्ञान में, कई तो भाई बहन ज्ञान में चलते, वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चले, कहते बाबा मदद ही नहीं करता। अरे भाई तुम ज्ञान में चलते हो, लेकिन ये तीनों भी जरूरी है आपका हेल्थ के लिए। पांव गर्म चाहिए, अर्थात पैदल चलना, वॉकिंग करना, और दूसरा संतुलित भोजन करना, और तीसरा दिमाग को ठंडा रखना। सारे ज्ञान का सार पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान किसी लिए? मन को चुप रखने के लिए। आज 70% शरीर की बीमारी होती है निगेटिव से होती है। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? असल सबके पेट में जलन होता है। इसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसके घर के सामने गाड़ी आई, इसका बच्चा नौकरी में लग गया, ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखेंगे, नजदीक दिखना बंद। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, गुस्सा करने वालों को ज्वाइंट पेन, मसल दर्द होते। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज है? नहीं 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 हुआ कुछ नहीं, मैं ठीक हूं ठीक हूं। कोई भी बातों को दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम होगा। अगर कुछ होता है तो खुले दिल से सुनाओ और हल्के रहो। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर ऊंट वाली चाल से जाएंगे। जो इधर उधर देखता है स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे को 15 दिन से गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता, कहता स्पॉन्डिलाइटिस वहां। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर घूमेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो शरीर का बीमारी क्यों होती है? जिसका मन बीमार उसका। आज लोग बीमार होते हैं तो कहां जाते हैं? हॉस्पिटल में जाएंगे। एक्चुअली आना चाहिए यहां, क्योंकि मन बीमार हुआ है। मन का इलाज कोई डॉक्टर नहीं करता, मन का इलाज परमात्मा करता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का दूसरा भी नाम है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। एक दिन आएगा यहां लाइन लगेगी, ये उनका हाल भी कम पड़ने वाला है, वरदान दे रहा हूं। और बड़ा बनाना पड़ेगा ऊपर नीचे कहीं, क्योंकि मन की बीमारी का कोई मनुष्य के हाथ का काम नहीं, वो परमात्मा ही उसका। इसलिए परमात्मा को वैद्यनाथ नाम है, वैद्यनाथ। आपके इस एरिया में बहुत हॉस्पिटल बड़े बड़े होंगे, लेकिन कोई मन का हॉस्पिटल है किसी ने खोला है? इसलिए बाबा ने हॉस्पिटल खोला है। बहुत भविष्य में सेवा, लोग भागे हुए आएंगे। वो दवाई काम करना भी बंद करेगी, ये दवाई काम करेगी। और उस दवाई कितनी महंगी है, उसके खाने के बाद साइड इफेक्ट भी होंगे। खाने के लिए कुछ गए थे, किडनी फेल या कुछ और प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ब्रह्मा कुमारी की दवाई का नो साइड इफेक्ट। कोई साइड इफेक्ट होता है ऐसा? और कीमत भी कोई फ्री में बाबा दे रहे हैं। एक एक रतन। आज किसी को ब्रह्मा कुमारी में बुलाते हैं, बहने जब बुलाते हैं, वो लोग जवाब क्या देते हैं? बहन जी हमको टाइम का है, आना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं है। ठीक है, यहां नहीं आएगा, टेंशन आएगा, कोई बीमारी होगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, गुस्से से कोई अपराध करेगा, जेल में बैठने का टाइम है। अब देखो जेल में कितने बैठे हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर जेलर को, सर मेरे को टाइम नहीं, मेरे को जाना है,
थप्पड़ मार देगा एक और डंडा लगा देगा, बैठ यहां नहीं आएगा। कोई अपराध होगा, कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाने के लिए जाओ, उसके लिए टाइम है। अब कोर्ट में जाओ, देखो 2-4 हजार लोग बैठे बाहर, उसके लिए टाइम है। यहां नहीं आएगा। कोई अपराध होगा, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटेगा, उसके लिए टाइम है। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताली तो बजाओ। यहां आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये जो जगह गिनाई मैंने आपको, जेल, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, सारी जगह जेब काटने वाली जगह, आपका पैसा बर्बाद करने वाली जगह है। उसके बजाय यहां आओ, मेडिटेशन करो, योग करो, ज्ञान योग करो। वही पैसा जो डॉक्टर को देते हैं, वही पैसा कोर्ट कचहरी में डालते हैं, बाबा की भंडारी में डालो। वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। डॉक्टर को देने के बाद आपका एक ही जन्म मालामाल नहीं होने वाले। और आजकल के डॉक्टर को ईमानदार नहीं होते, गए थे कुछ करने के लिए, किडनी निकाल कर लेंगे, वो ना कोरोना काल में। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना जरूरी है। और पॉजिटिव का आधार है ईश्वरीय महावाक्य मुरली। आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। इसीलिए रोज आधा घंटा 1 घंटा में आकर के ये ज्ञान सुनना जरूरी। और तब आप शक्तिशाली बनेंगे, जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। टेंशन, क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई, पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव से क्या होते हैं, शुगर पैदा होते हैं। तो शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए नो टेंशन। तनाव को इंग्लिश में टेंशन कहते हैं। 10 मतलब कितना? 10। और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 आए, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेंगे? इसलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। जितने संकल्प कम करो, पॉजिटिव करो, सकारात्मक करो, सुखी। ज्यादा सोचने वाला दुखी। इसलिए कारणों का निवारण करो, समस्याओं का समाधान करो। तो मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते रास्ता काटेंगे, निगेटिव है। अगर आपके पति को कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता है? तुमने दूर से देखा है, वो क्या है मैं जानती हूं, मैं पूरा लाइफ उसके साथ ही रही हूं। अगर मेरे जगह पर कोई और होती 10 बार भाग जाती। मैं हूं इसीलिए टिकी हूं, निगेटिव हूं। कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो देवी जैसे है, अरे वो क्या है बुढ़िया, मैं जानती हूं, निगेटिव है। एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा। इसलिए पॉजिटिव बनो। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़वे के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी के करेले नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करना, यह है करेले। और जो कड़वी बातों को डाइजेस्ट करता है, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी। इसलिए पॉजिटिव रहना। और उसके लिए कर्मों की घुई गति, निगेटिव को पॉजिटिव में लाना। रोज सवेरे 3 चीजें करना। अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग और मुरली। अमृतवेला कौन कौन करता है? अमृतवेला कौन कौन उठता है? अच्छा, चलो उठते हैं। लेकिन उठने के बाद भी अगर आपका जो उठ करके योग कर रहे थे, उसका कोई अचानक कोई वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी नहीं था किसी ने वीडियो आपका बनाया, और उसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे के योग का आपका वीडियो, लेकिन मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुकुल आंखें बंद है, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, पता भी नहीं चला। ऐसा योग करने वाले की स्थिति थोड़ी बनेगी। केवल उठ करके बैठो नहीं, आंखें खोल करके भी बैठो। और केवल आंखें खोल के भी नहीं, अब कोई घर में मेहमान को बुलाऊं, मेहमान बहुत बड़ा है,
लेकिन आपका स्नेह प्यारा इसलिए 10 काम छोड़ के आया। लेकिन जैसा घर में आया आप कुंडी लगा करके अंदर ही सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, अब उसको कैसा लगेगा? वो चला जाएगा। फिर कहेंगे भाई जी आप आ जाओ, मेरे को आपसे बात करना है। फिर आया, फिर दरवाजे बंद किया, फिर चला जाएगा। फिर कहूंगे आओ, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह हम अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है। अब उसको तो बुला करके दरवाजे खिड़की, इसलिए आंखें खोल करके बैठे, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहे कि किसी लिए बुलाया था, फोन क्यों किया था? इसलिए कई भाई बहन अमृत वाला योग करेंगे, कैसे बैठेंगे? बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे। फिर घड़ी में देखे, कब तक देखना? अच्छा और 10 मिनट, अच्छा और 5 मिनट। इसलिए योग अच्छी तरह करो। कई तो क्या करते हैं, क्लास में आएंगे, आते आते क्या करेंगे, रास्ते में देखेंगे बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेगा आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेंगे योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति। अरे वो सब्जी तो लाए, झोला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? चलो ठीक है, उसके पास प्लास्टिक का झोला तो हो गई, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप। फिर सोचा गैस के ऊपर जो दूध रखा था मैंने इसको गर्म किया, वो बंद किया, या ऐसा ही ठीक है, कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर सोचा घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ, लेकिन रात को तो भिगा ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना दी, मैं आत्मा हूं, शांत। लाल लाइट की सफेद लाइट, योग का टाइम पूरा हो गया। थोड़ा टाइम मिला, उसमें भी क्या क्या चिंतन कर रहे हैं। अब जब आपका योगी ने लगा, आपको शक्ति कैसी मिलेगी? इसलिए योग करते समय अटेंशन से बैठो। अमृत वाला योग अच्छा, क्लास का योग, क्लास कितना बजे होता है यहां? 7:30। योग कितना बजे चलता है? 7 बजे से। लेकिन आता तो कुछ भी कोई नहीं। मैं आता देखा 1-2 चप्पल बाहर पड़ी थी, इधर 1-2 पड़ी थी। क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, उसका योग मुरली सुनने का कोई फायदा नहीं। अब खेती तो जानते नहीं, खेती का काम जानते हैं? खेती में धान बोने के पहले, बीज बोने के पहले क्या करते हैं? उसको हल चलाते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज डालना है तो हमें पहले योग करना है। तो कल से कितना बजे आएंगे? सभी को 7 बजे फुल क्लास आना है। जितने आते हैं सबको आकर के बैठना है और आधा घंटा योग करके फिर मुरली सुनो। और मुरली तो मुझे लगता है सीधी सीधी मुरली के महावाक्य पढ़ो, 15-20 मिनट में मुरली पूरी हो जाती है। जरूरी है योग की, और वो भी संगठन का योग। तो कल से क्या करेंगे? 7 बजे सबको आना है, और उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना। बाबा ने कहा कारण का निवारण करो, और जल्दी आकर के आधा घंटा योग करो, फिर मुरली सुनो। और मौसम भी बहुत अच्छा है, अभी कोई ठंडी गर्मी भी नहीं है। और रोज की मुरली कहां सुनो? सेंटर पर। कईयों को तो ऑनलाइन में सुनने की माया लगे, जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। यहां आकर के सुनना। ये 3 चीजें जो करता है, अमृत वाला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली, वो पॉजिटिव बन जाएगा अपने आप। उसको कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव टेंशन नहीं आएगा, पॉजिटिव बनेगा, सुखी और शांति का अनुभव करेगा। तो ये 3 चीजें कल से करना, ठीक है? ओम शांति। तो क्या क्या बताया? पहली बात बताई, स्थिति को अच्छी बनाना है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास। दूसरी बात बताई, दूसरी कौन सी बताई? पर चिंता से बचना। तीसरी बताई श्रीमत का पालन करना। चौथी बताई स्वराज्य अधिकारी बनना, इंद्रियोजन्य बनना। और चौथी बताई, 5वीं बताई सदा पॉजिटिव सकारात्मक रहना। अगर 5 बातें भी आज से करेंगे, आप अपनी सोन्नति कर सकेंगे, अपनी अवस्था को। अवस्था बिगड़ने का कारण भी है, योग न लगने के कारण भी यही है। इनके ऊपर अटेंशन